फिर खराब हो गया है क्या? बेड़ा खड़ा कौन बिजली वालों का, फिर उड़ गया। जब इनसे वोल्टेज संभलते नहीं है तो भाई बिजली बंद कर दो। रोज की आग वो चोली लगा के रखी हुई है। हाँ ठीक है, वहाँ रखवा दो। 1000 रुपये होंगे। अबे 4 दिन पहले तू तेरे से बनवाया। अबे तो मैंने खराब किया क्या? बिजली वालों ने खराब किया, उनसे लड़ो ना जाके। दिल करता है बिजली वालों पे केस कर दूं। क्या है? मैं वकील हूँ, केस करेंगे। पैसे होते तो कर लेता। देने थोड़ी हैं, अब तो लेने हैं। ये नहीं लेकर आया। साहब गौर से देखिए कटहरे में खड़ी हुई इस लाश को। लाश? ये तो फ्रिज है। सही फरमाया आप, बिल्कुल सही फरमाया आप। कल तक ये एक जिंदा फ्रिज ही था जिसे इसके मालिक ने महीनों अपने बच्चों का पेट काट काट कर, कमेटियां डालकर, अपनी जाती जरूरियात की कुर्बानी देने के बावजूद भी किस्तों पर खरीदा था जज साहब। इस फ्रिज के आने से जैसे मेरे मौक्किल के घर में खुशियों का मौसम ही आ गया। इसके नन्हे मुन्ने 9 बच्चे, पप्पू, लड्डू, गुड़िया, मानो, काशी, गुड्डू, बिल्लू, मुन्नू और फुल स्टॉप। जज साहब, जब तपती गर्मी में स्कूल से वापस आते तो जी भर के ठंडा पानी पीते को बार-बार आटा गूंदना नहीं पड़ता था। यहां तक कि रात का बचा हुआ सालन अगले दिन सुबह इस्तेमाल हो जाता था जज साहब। मुर्गी के अंडों से लेकर टिंडों तक, मिठाई से लेकर दवाई तक, हर चीज की जिंदगी दोबारा कर देता था ये फ्रिज जज साहब। और ये फिर सिर्फ इन्हीं के आराम और सुकून का महवर नहीं था। पड़ोसी इकबाल साहब के घर जब मेहमान आते थे तो बर्फ भी इसी फ्रिज से मंगवाई जाती थी। खाला जमीला की इंसुलिन भी इसी फ्रिज में रखवाई जाती थी। यहाँ तक के बकरा ईद की बुकिंग तक जारी थी जज साहब के। अरे आखिर तुम चाहते क्या हो? पैसे। अदालत से? बिजली वालों से। नोटिस जारी किया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। लोग कोर्ट में मरने वालों के केसेस तो लेकर आते हैं, लेकिन आज पहली बार किसी जलने वाले की लाश को कोर्ट में लाया गया है। ये लाश किसी इंसान की नहीं बल्कि एक फ्रिज की है जिसकी मौत अचानक बिजली जाने की वजह से हुई। जी हाँ, ये अपनी तरह का एक अनोखा केस है जो एक तरफ तो लोगों को मजाक लग रहा है, मगर दूसरी तरफ उन लोगों के लिए सवाल है जो अब तक लोड शेडिंग से जलने वाली चीजों का मातम मना रहे हैं। अब देखना ये है कि इस केस के होने से बिजली वालों और अवाम के कानों पर कोई असर होगा या नहीं। बेगम, मैं कल टीवी लेके कोर्ट जा रहा हूँ। इंसाफ के लिए तो आप लड़ रहे हैं, बाकी सब तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बेटा 6 दिन से बच्चों में सो रहा हूँ बेटा, मुझे मेरा पक्का मामा चाहिए। वकील साहब, टाइम हो गया, बारी लगने वाली है। चलिए। इस वाले पॉइंट के नीचे ये लिख दो। जज साहब, कल इस कटहरे में सिर्फ एक लाश थी, लेकिन आज ये कोर्ट रूम एक मुर्दा खाने का मंजर पेश कर रहा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मुर्दा खाना नहीं बल्कि पागल खाना। आई एम सॉरी माय लॉर्ड, लेकिन ये कोर्ट को पागल खाना बनाना चाह रहे हैं। सही कह रही है, सही तो कह रही है। हम पागल ही तो हैं। हम पागल हैं जो बिजली के लंबे लंबे बिल भरे और कई घंटों की लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करें, और इस लोड शेडिंग के नतीजे में अपनी कीमती अशिया का नुकसान भी उठाए, और फिर अपना हक मांगने के लिए कोर्ट ना आए तो और कहां जाए? बिजली के दफ्तर, जहां कॉल करो तो कोई फोन उठाता नहीं, और अगर किस्मत से फोन उठा भी लिया तो पहले इलाके का नाम, फिर घर का पता, फिर बिल नंबर, और ये सब कुछ करने के बाद मिलता क्या? एक कंप्लेंट नंबर, वो भी इस शर्त पर कि 1 घंटे के बाद फोन करो। घंटे के बाद फोन करो तो क्या घंटा फोन उठाते हैं? घंटा क्या होता है? एन आवर से, एन आवर। What kind of language is using, sir? ये कोई जुबान है कोर्ट में इस्तेमाल करने की? मेरी जबान मेरे दिल का हाल कहती है, बिजली आती ही नहीं, अवाम कितना जुल्म सहती है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये कोई मुशायरा नहीं कि जिसमें ये अपनी शायरी करके दाद वसूल करें। ये मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो इस केस को खारिज हो जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। कहने को तो बहुत कुछ है जज साहब, कहने को तो बहुत कुछ है,
कल यहाँ एक कंप्लेनेंट था, आज 101 है, क्योंकि ये मसला किसी एक का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। बिजली से सताया हुआ एक फर्द अगर एक एक लफ्ज में अपनी परेशानी बयान करे तो कई दिन गुजर जाएंगे, लेकिन इस केस की सुनवाई खत्म नहीं होगी और फिर वकील साहब कहेंगे कि अदालत का वक्त जाया हो रहा है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है जज साहब के इस केस को वक्त का ज़ाया ना समझे और अवाम के लिए इंसाफ का आखिरी दरवाजा बंद ना करें। डेट दे रहा हूं और आप भी जरा तैयारी के साथ आइएगा। खबर टीवी पर चल रही होगी तो लोगों के घरों में बिजली भी होगी। जी हाँ, करंट तो लगा है, मगर इस बार खुद बिजली वालों को, और वो भी 5000 वॉट का। इसे कहते हैं झटका। इसे कहते हैं झटका। जोर का झटका देर से लगा। जज साहब, लगता है बिजली की तरह इनके वकील की भी लोड शेडिंग हो रही है। लोगों की अशिया जल रही हैं, खराब हो रही हैं। आप ये बताइए कि आप अगर हुकूमत वक्त में होते तो क्या आप उनको कॉम्पनसेशन दिलवाते? जज साहब, आज फिर इनके वकील नहीं आए। टाइट करें ने जज साहब, टाइट करें, टाइट करें ने। क्यों नहीं दिलवाते? ये अवाम का हक है, उन्हें मिलना चाहिए। जज साहब, बिजली नहीं मिलती और मिलती है सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे तारीख की मौत। आज तारीख ले लो। अरे भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या है बस, कर ले लो। अरे जब केस लड़ नहीं सकते तो लेते क्यों हो? सर, वकील साहब अपनी अदालत की वजह से हाजिर नहीं हो सकी अदालत में। अगर नेक्स्ट वीक की डेट मिल जाती तो। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। वकील साहब के ना आने की वजह उनकी अदालत नहीं बल्कि उनकी जलालत है जो वो मुसलसल कई पेशियों से दिखा रहे हैं। माफी चाहता हूं जज साहब, लेकिन पीछे बैठे हुए ये लोग अदालत से इंसाफ मांगने आते हैं, तारीख नहीं। 1 घंटे में अगर डिफेंस पेश नहीं हुआ तो मैं आज डिसीजन दे दूंगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर एन आवर। चल बेटा, अपने हाँ, कैसा दिया? उठा रहे हैं। इतनी देर हो गई, इतना टाइम हो गया, कब आएंगे? जज साहब, आज बहुत गुस्से। कहाँ है वकील? सर का फोन नहीं लग रहा है। क्या मतलब फोन नहीं लग रहा? कहाँ हो? तुमने तो कहा था कि आज फिर डेट ले लेंगे। 1 घंटे का टाइम दिया, फौरन पहुंचो। सलाम राम राम। सर वकील साहब, तुम्हें पता है ना, करोड़ों का क्लेम बनता है, कुछ सोचो। डोंट वरी, अभी आप देखें मैं करता क्या हूं। जज साहब, मैं काफी दिनों से इसी केस में उलझा रहा हूं और बहुत सोचने और समझने के बाद बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरे काबिल दोस्त बिल्कुल सही कहते हैं। इन लोगों के नुकसान का अजाला जरूर होना चाहिए। इन्हें कॉम्पनसेशन जरूर मिलना चाहिए। मगर नेशनल इलेक्ट्रिक सप्लाई से नहीं, बल्कि ऐसी नाकिस और बेकार प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी से जो बिजली का एक मामूली सा झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इस सिलसिले में मैं अपने काबिल दोस्त की भरपूर मामरत करने के लिए तैयार हूं। शुक्रिया। तुम कुछ कहना चाहोगे? जी जी, जज साहब,
अगर आज अभी यहीं इसी कोर्ट रूम में वकील साहब की मौत वाकई हो जाए तो इनकी फैमिली को क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। सही फरमाया आपने। वकील साहब, अगर आज इस कोर्ट रूम के बाहर मैं आपको गोली मार दूं और आपकी मौत वाकई हो जाए तो आपकी फैमिली को क्या करना चाहिए? जज साहब, ये क्या बेहूदगी है? ऑब्जेक्शन ओवर रूल। बताइए, क्या करना चाहिए आपकी फैमिली को? उन्हें तुम्हारे खिलाफ केस कर देना चाहिए। क्यों? गोली बनाने वाली कंपनी के खिलाफ क्यों नहीं जज साहब? जज साहब, ये क्या मजाक है? अरे मजाक तो आप कर रहे हैं जो कह रहे हैं जलाने वालों के बजाय बनाने वालों पर केस कर दूं। जज साहब, एक मिनट। जज साहब ये देखें, मेरे पास एक ऐसी कंपनी का वारंटी कार्ड है जो रिलायबल है जज साहब। ये फ्रिज, टीवी, एसी, माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन जैसी चीजें बनाते हैं और इस वारंटी कार्ड में साफ साफ लिखा है जज साहब के फ्लक्चुएशन की सूरत में अगर किसी चीज का नुकसान होता है तो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, जबकि इस बिजली के बिल में ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देती। ये देखिए जज साहब, ये लीजिए। जज साहब, इस बिजली के बिल में धमकियां तो बहुत दी जाती हैं कि बिजली का बिल नहीं भरोगे तो जेल भेज दिए जाओगे, बिजली चोरी करोगे तो जेल भेज दिए जाओगे। लेकिन अगर इसी बिजली की वजह से इस तमाम की कीमती अशिया का नुकसान हो तो उसका हर्जाना कौन भरेगा जज साहब? कौन भरेगा उसका हर्जाना? बिजली बनाने वाली कंपनी को पाबंद किया जाता है कि लोगों को उनके नुकसान का जायज हर्जाना अदा किया जाए और आइंदा के लिए ताकीद की जाती है कि बिजली की मौजूदगी और वोल्टेज के मेयार को बेहतर बनाया जाए। बसूरत दीगर कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।